मत करो, सुनो ये लो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, लो ऐश करो। अरे इसको भगाओ, सुनो यहाँ से भगाओ। और वैसे भी पानी देख के इसके मुंह में पानी आ गया, मोदी जी ने तो पानी बंद कर दिया तुम्हारा, निकलो यहाँ से, सीधा निकलो, चुल्लू भर पानी में। पैसे दिखाओ अभी। अच्छा सुनिए राकेश, यू वांट टू सी हिम डांस? आप नाचना देखना चाहते हैं इनको? ये इरशाद को नाचने देखना चाहते हैं आप? देखो एक मिनट चाहता हूँ उसको। इरशाद ये लो इरशाद, डांस दिखाओ बेटा जरा अपना, डांस दिखाओ जरा, नाचो जरा, हाँ मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ, स्माइल 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 स्माइल। हाँ अब एक उंगली उठाई से को देख के मुंह में आया पानी और मोदी जी की साजिश हुई फेल, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि पानी है नहीं, लेकिन इरशाद के मुंह में आ गया पानी नोट देखते ही। देखो इरशाद अहमद सुनिए, इरशाद अहमद आप कह रहे हैं, सुनिए भाई, आप कह रहे हैं हमने तो बाकायदा सबूत दिखाए, भारतीय सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैसे जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब तक पहुंचकर उड़ा दिए ठिकाने। आप किसको सुना रहे हैं? ये इस आदमी के घर पे बम गिरेगा तब झूठ बोल देगा ये। अरे भाई ये कौम ऐसी है, इनके सर पे बम मार दो ये कहेंगे नहीं, ये तो ओले बरस रहे थे, बम तो गिरा ही नहीं। आप कुछ कह लीजिए, आप सर के बल खड़े हो जाइए, इनको नहीं मानना। किनको कन्विंस कर रहे हैं? झूठ पे पली बड़ी पूरी कौम है। डोंट एंगेज विद देम, ये लोग ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं। अभी फोन आ जाएगा इरशाद के पास आ जाएगा एसपीआर का कॉल, इसको बूट भी पॉलिश करनी है वो जर्नल की। वो पता है एसपीआर का डीजी कौन है? वो उसका बाप था डॉक्टर महमूद। उसका बाप कहता था मैं जिन्न से बिजली निकालूंगा, सुना है आपने ये? उसका बाप जिन्न पे बिजली, और इनके डीजी एसपीआर के फादर पे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला था ये आतंकवादी है, ये ओसामा बिन लादेन का साथी था जो इनका डीजी आईएसपीआर है। डीजी आईएसपीआर का जो बाप था ओसामा बिन लादेन का। ये तो तुम्हारी फौज का स्टैंडर्ड है, हमसे इनसे बात करना बेकार है। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ, मालूम है पाकिस्तान में डिसिप्लिन का भी नहीं है। पहले इसने एक उंगली उठाई, जैसे मैंने डाटा इसने 5 उंगलियां। देखिए जब ये पूरा मालदीव का मामला हुआ था तो काफी लोगों ने बोला था कि साहब भारत की फॉरेन पॉलिसी खराब हो चुकी है और भारत घिर चुका है वगैरह वगैरह। पर जैसे आप देख रहे हैं बहुत फर्क आया है, चाहे वो श्रीलंका हो जिसको भारत ने $4 अरब दिए थे असिस्टेंस में, या वो मालदीव्स हो जिसको अभी अब अबाउट $600 मिलियन का असिस्टेंस दिया है, उसको मिलिट्री की व्हीकल्स दी हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो ठीक है, हम लोग जब समझते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो T20 का मैच है, ऐसा तो नहीं है। वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो चलता है, इट इज लाइक अ टेस्ट मैच, धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते हैं, दैट्स ऑल राइट। बेसिकली व्हाट मैटर्स इन अ नेशन, किसी भी देश का क्या मैटर करता है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात होती है उसकी इकोनॉमी। देश वही खुद मुख्तार है, मुल्क वही खुद मुख्तार है जो कि इकोनॉमिकली खुद मुख्तार है। भारत इकोनॉमिकली खुद मुख्तार है, भारत के फॉरेन लोन्स कम हैं, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत अमेरिका को भी ये कह सकता है, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका को आंखें दिखाई या ये मैं ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जब अमेरिका कुछ करता है भारत को करने के लिए तो भारत रिस्पेक्टफुली, भारत ने भी बोल दिया कि नहीं साहब हम जो हैं हमारे मफाद यहां पे हैं तो हम उस तरफ जाएंगे एंड थैंक यू वेरी मच। तो ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है, लेकिन हाँ हमने भी अमेरिका को बता दिया कि नहीं साहब जो हमें करना है वो हम करेंगे और धीरे धीरे अपनी राह पे चलते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर इरशाद, आपके तो बिरादर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ हुआ मालदीव में? प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत हुआ? तस्वीरें अच्छी लग रही है ना आपको? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मेजर गौरव आर्या का सलाम पेश करता हूं और एक हल्का सा पंजाबी का लफ्ज बोलता हूं कि होना आराम है। आप तो मेरे मुल्क पे कब्जा कर चुके थे, आप और मेजर गौरव आर्या और वो दूसरे आपके कौन है वो टीवी वाले। मैं ये कहता हूं देखिए वो कुछ बोलना चाहिए जो कुछ आप कर सकते हो। अभी देखिए आप अमेरिका के बारे में बोलते बोलते रह गए क्योंकि अब आपकी धूप पे पांव है पूरी दुनिया का। जो कुछ आप करना चाहते थे खित्ते में बदमनी, खित्ते में मारदार, लोगों को मारना, खून रेजी करना चाहते थे, आपको आपकी औकात मेरे आर्मी के जवानों ने और मेरी शाहीनों ने एयरफोर्स के आपको सबक सिखाया। चंद मिनटों में 1 घंटे के अंदर अंदर। इरशाद अहमद, मैंने कहा था ना, इरशाद अहमद आपने शुरुआत में ही औकात और इस पर आ गए तो मेजर गौरव आ रहे, नूर खान एयरबेस और औकात की बात है तो शाहीन 3 एक मिसाइल का टेस्ट कर नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर आकर डिबेट की शुरुआत में मैंने सोचा बहुत आराम से बातचीत हो, ये डिबेट की शुरुआत में औकात और हैसियत पर आ रहे हैं। मैं तो औकात दिखाई। मेजर गौरव आर्या, आपने मेरे कराची पे कब्जा कर लिया, मेरे लाहौर पे कब्जा कर लिया। अरे वो यही का था, तो इरशाद अहमद पूरा पाकिस्तानी हिंदुस्तान का था, तो ये कब्जे वाले पर मत जाइए। सुनिए गौरव आर्य को, आप बोलने के काबिल रहे, आपको बोलना तो नहीं। इरशाद अहमद मैं जरा बोल लूं कि आप ही को बोलना है साहब, तो आप बोल रहे हैं पहले, आप बोल रहे हैं पहले, जी भर के बोल रहे हैं सब, जी भर के। इरशाद खान के सामने आते हुए कुछ सोच के आना चाहिए था आपको।
मेजर गौरव आर्या, आप तो अरस्तु बने थे हिंदुस्तान के, आप तो कब्जा करने जा रहे थे पाकिस्तान एक में, मिनट। और फिर भागे क्यों? आप गायब हो गए, बड़े अरसे बाद मेरे सामने आप आए। जी आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ताकत है, पाकिस्तान की एक अजीम आर्मी है, एक अजीम एयरफोर्स है, एक अजीम नेवी है, जिसको पूरी दुनिया मानती जी, है। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान इसके खिलाफ बदखोइयां करता था। जी। अब हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा, ठीक है तो पंगा तो नहीं चंगा। जी, तो बिल्कुल। बेहतर यह है मेजर साहब कि हम अच्छी अच्छी बातें बोले। आज का दिन, आज पर हम बैठे हैं तो हम इज्जत एहतराम की बात करें, प्यार की बात करें, शांति की बात करें, अमन की बात करें। ओके। तो आप अपने ये इंतजामिया जरा को बंद करेंगे? हाँ ये सुनिए बोलते सुनिए रहेंगे। इरशाद अहमद अब सुनिए भाई, सुनिए, ऐसे नहीं होता है, एक तरफा नहीं चलता, एक तरफा तो वहां भी नहीं चला आपका, तो रुक जाइए, सुनिए जरा गौरव आर्य को। ऐसा है कि किसी ने यह नहीं बोला कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि कूड़ेदान पे कोई कब्जा नहीं करता। देखिए आप ऐसा तो है, कब्जा एक कर मिनट चुके। हुजूर, एक मिनट सर, आप, मैं चुप रहा जब आप बोल रहे थे, अब आप बोलने नहीं देंगे, फिर मैं चिल्लाऊंगा, फिर देखिए, फिर मैं चिल्लाऊंगा। नहीं सुनिए सर, सुनिए, अभी नहीं, अभी तो मैं सर, अभी तो इंजन गर्म हो रहा है, आप अभी से परेशान हो गए, अभी से परेशान हो गए आप, अभी से परेशान सर, ऐसे परेशान नहीं। इरशाद अहमद आपने औकात और हैसियत की बातचीत की थी, शुरुआत में बहुत शांति से गौरव आर्य ने शुरू किया था, तो रुक जाइए, वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा कि जैसे मैदान जंग में आवाज बंद हुई, यहाँ भी बंद करवा दूंगा, तो रुक जाइए एक मिनट। राकेश भाई ऐसा है कि मैंने जब शुरुआत करी थी अपने ओपनिंग कमेंट्स में, मैंने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया था, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। फिर ये आ गए औकात पे, ये कहते हैं पाकिस्तान पे। कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा? मैं ये जानना चाहता हूं, कौन करेगा? कौन चाहता है वो घटिया लाहौर 2 कौड़ी का पाकिस्तानी पंजाबियों का राज्य? कौन चाहता है? कौन चाहता है इतनी गरीबी, आतंकवादी? अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? नोबडी वांट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया 2 कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इनका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया की सबसे घटिया गलीज कौम है। इसके फील्ड मार्शल को बुरा के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। अच्छा सुनो, इनको देखिए, जब तक मैं इनकी बेइज्जती नहीं करता, अजीम कौम, इसके कायद नवाज शरीफ को एक ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था। ये जो बाकी 2 ब्रिगेडियर आप कह रहे हैं ना, ब्रिगेडियर लाइन से पूछिए, हवाई जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह का थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, यह आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पे जूता मारा था। जूता पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, पूछो झूठ बोल रहा हूं। इसके कायद को मार मार के तरह जेल में डाला था, 10 साल तक वो जद्दा में रहा था। पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ है कि कुत्ते को नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानी पंजाबी आ गए। अब जब तक मेजर कह रहे बड़े दिनों से मेरे सामने नहीं आए। बेटा, बाप अगर रोज आ जाए ना औलादों के सामने, तो औलादों का दिमाग खराब हो जाता है। बाप है तुम्हारा मेजर गौरव आर्य, याद रखना। अब्बू जी सलाम करो, अब्बू जी 10 रुपए देंगे, सलाम करो। अभी आए 2-2 कौड़ी के लोग, 2-2 कौड़ी के मुझसे बेइज्जती। अब ये पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा, देख लेना ये आदमी। इरशाद अहमद भट्टी पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा। घर जाके बोलना, बेटा पता है क्या हुआ, आज तुम्हारे अब्बू का मेजर ने बेइज्जती करी, तुम्हारे अब्बू की, देखो तुम्हारे अब्बू की बेइज्जती करी है। जाओ खुश हो जाओ, तुम्हें फेमस कर दिया, जाओ इरशाद अहमद भट्टी, जाओ खुश हो। इरशाद तुम्हारे बाप ने तुम्हें फेमस कर दिया। हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, सुनिए इरशाद अहमद, हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, लेकिन दिक्कत यह है कि सलीका आपको हजम नहीं होता है। मेजर गौरव आर्य ने आपका नाम नहीं लिया, अमेरिका को लेकर बातचीत, अमेरिका की जी हजूरी, जी सलामी, सीज फायर होने के बाद किस तरीके से आपके नेताओं ने की है, उस पर करनी चाहिए थी, लेकिन आपको सलीका
का हजम नहीं होता। आप मेरे ऊपर दिक्कत यह है कि आप मेजर गौरव आर्या से जब तक सुन ना ले तो आपका पेट हजम नहीं होता। रुक जाइए, अब आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाएंगे, रुक जाइए, पाकिस्तान में आप हिट हो जाएंगे, छा जाएंगे, रुक जाइए। कौम की बातचीत बहुत होती है ना, मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देख रहे, चाहे सऊदी की बात कर ले, चाहे मिस्र की बातचीत मैं कर लूं, या फिर मालदीव में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे स्वतंत्रता दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट बने, वही मालदीव जब उसने आंखें दिखाई किस तरीके से उसको झुकना पड़ा, इसकी तो आपकी मीडिया में बहुत चर्चा है। लेकिन इरशाद अहमद को ये सब बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं पसंद आती हैं। जी, अगर मुझे इजाजत देंगे मैं बड़े आराम से 5-6 पॉइंट रखूंगा, और अगर इंटरफेरेंस ना हो तो फिर मैं अर्ज कर दूं जी। डिबेट आप जिस तरह मर्जी ले जाए, आई थिंक वी शुड टॉक डिसेंटली। अच्छा, एक तो थोड़ा एक साइड पे पॉइंट है कि जो पंजाबियों पे बात की है गौरव आर्या साहब ने, देखें अभी आपके मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, जुगनू जिनको कहते हैं, और उन्होंने आई थिंक जो कमेंट किया है आपकी फॉरेन पॉलिसी पे, और जिस तरह के उन्होंने कहा जितने बंदे तो जेसीबी देखने में बैठ जाते हैं 10,000 जहां जहां विजिट कर रहे हैं, तो ये दिस इज द कमेंट फ्रॉम इनसाइड। दूसरा, एक आज छपी है इंडियन डिफेंस रिव्यू पे रिपोर्ट है, काइंडली जरूर आप पढ़ें। वो कहते हैं कोलैप्स ऑफ इंडियन हिमालयन बफर्स सिस्टम जो है, और वो कह रहे हैं कि इतना अनसर्कल कर चुका है पाकिस्तान और चाइना, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, कि सारी चीजें भारत के हाथ से निकलती जा रही है। और मैंने मेजर गौरव आर्या, आई रिस्पेक्ट हिम, खुद देखा इनको शाउट करते हुए बांग्लादेश पे बड़े बड़े आई थिंक लूज कमेंट्स देते हुए, आई नॉट गो इनटू दैट। तो ये है अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी आ जाते हैं, एक प्रोग्राम अभी हुआ है कार्बन मैगजीन पे जिसमें सुशांत सिंह है और हर्ष सिंह तोष सिंह बाल हैं, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, मैं हमेशा सुनता हूँ, कह रहे हैं कि दोवल की जो, बिकॉज दोवल इज इंटरफेयरिंग टू मच इन फॉरम, फेल हो चुकी है, 80 साल का हो गया, ही शुड एक्चुअली गो। और चौथा पॉइंट ये है कि 75 साल की एक डेट रखी गई थी एज के, जो पब्लिक ऑफिस है कोई होल्ड नहीं करेगा अभी, तो आपके आई थिंक आरएसएस के हेड ने भी कह दिया, और नेक्स्ट मंथ आई थिंक बुढ़ी साहब 75 साल के हो जाएंगे, तो आप अपने घर को देखें। बाकी सुनिए ना ब्रिगेडियर वकार, हम अपने घर को ही देख रहे हैं भाई, मोदी 75 साल के हो जाएंगे, आप भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम मोदी हटे, हमें राहत की सांस लेने को मिल जाए। मेजर गौरव आर्या, प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे कि नहीं रिटायर होंगे उनका मसला, देश का मसला है। जी बिल्कुल, ये जो ब्रिगेडियर वकार खान है, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब आपसे, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, अजरबैजान है, ठीक है, टर्की है, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में मार्को रूबियो से मिले हैं, चीफ गए हुए हमारे चाइना में। तो देखिए आपको मुबारक, इज वेरी गुड कि आप गए मालदीव। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कहते हैं कि बांग्लादेश के बारे में लूज कमेंट्स, कोई ना कोई है जो बांग्लादेश को जवाब देगा, ठीक है, किसी ना किसी को देना पड़ेगा जब वो हिंदुओं को मारेंगे। मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला, आई केप्ट एब्सोल्युटली क्वाइट सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। ठीक है, नंबर वन सर, बांग्लादेश को कोई ना कोई तो जवाब देगा, मैं दे रहा हूं जवाब उसी भाषा में, इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज द लैंग्वेज दैट केम आउट ऑफ बांग्लादेश was not politically correct, and I do not believe I have to be politically correct to respond to Bangladesh. Number one. Number two, बात हुई थी मालदीव्स की, एंकर ने मालदीव्स की बात करी। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के काकड़ साहब थे, ही वॉज दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। काकड़ साहब ने बोला कि हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं और हम मालदीव्स की मदद करेंगे। उनको लगा कि स्पेस है, भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते खराब हो गए। आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू एयरपोर्ट पर खड़े थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान कहता है कि उनकी डिप्लोमेसी ठीक हो गई है, किस आपके पास क्या है देने के लिए? बड़े एहतराम के साथ आपके पूछ रहा हूं, आपके पास है क्या देने के लिए जमीन के अलावा? आप कौन सी चीज बनाते हैं? आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह कहता है कि हम ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। क्या बनाते हैं आप सर? व्हाट डू यू मैन्युफैक्चर? कौन सी सॉफ्टवेयर? जरा मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लव टू बी एजुकेटेड सर। आप कौन सी सॉफ्टवेयर बनाते हैं? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? आप बनाते क्या हैं जो आप दुनिया के साथ ट्रेड डील करेंगे? आप करते क्या? आप ये जरा मुझे समझाइए सर। आप JF-17 बेचने आपको अमेरिका ने, आपको करना क्या है? और आखिरी बात सर, आप ये कह रहे हैं साहब कि भारत को घेर लिया। किसने घेर लिया? सबको पैसे दे रखे हैं, सबको। आप बताइए, मैं आपको अमाउंट बताता हूं। $4 अरब दिए श्रीलंका को, $600 मिलियन दिए मालदीव्स को, 2000 करोड़ रुपए दिए भूटान को, और वो बांग्लादेश जो आंखें दिखा रहा है वो भी हमसे पैसे पकड़ रखा है उसने, उसको भी पैसे दे रखे हैं। किसको पैसे नहीं दिए? चाइना के साथ, जो आपका बड़ा बिरादर मुल्क है, आयरन ब्रदर है, चाइना के साथ सर $125 बिलियन की ट्रेड है भारत की। हमारी जो भी लड़ाइयां हो, गलवान में जो भी हुआ हो, एट द एंड ऑफ द डे
मनी टॉक्स, पैसा बोलता है सर। हमारी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, आपका सीपैक में अभी खर्च हुए हैं 30 अरब डॉलर। नहीं कई गुना CPEC हम लोग ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। क्या बात कर रहे हैं? आपने एक बात कही है ब्रिगेडियर वकार खान, ये बात जो इन्होंने कही, पैसा, मनी टॉक्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान। कहीं भी जंग होगी, भारत का भी पैसा खर्च हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। लेकिन आपकी जीडीपी इस हालत में है कि माइनस में जाने का अनुमान है। अब आप सोचिए, मेजर गौरव आर्य फिर ठीक पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या देंगे किसी को। कोई भारत ब्रिटेन की ट्रेड डील हो गई, पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग कह रहे हैं, बहुत सारे हमने बयान सुने कि भाई देखो भारत ब्रिटेन ट्रेड डील कर रहे हैं, यहां हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो भाई देंगे क्या? ये तो बात, सवाल बहुत वाजिब है। ये अगर इकोनॉमी पे बात कर लें तो आई थिंक जो कोट किए जाते हैं फिगर्स ना, उसको आप जो वे ऑफ लाइफ से भी कंपेयर कर लें। पाकिस्तान की जो परचेजिंग पावर पैरिटी में इकोनॉमी इज 1.7 ट्रिलियन डॉलर, जो बेसिकली स्टेट करती है व्हाट इज द बेसिकली लेवल ऑफ पीपल हियर। पीपल आर वेल सेटिस्फाइड। हमारी बेसिकली वी आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मटन, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और ये ग्लोबली है। एंड देन वी एक्सपोर्ट आल्सो। सॉफ्टवेयर में हमारी तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर की है। नाउ द जीडीपी इज 410 बिलियन डॉलर्स इस वक्त जो है। अरे वो मिल्क तो किस चीज का? देखें, एक और एक फैक्टर जो आप भूल जाते हैं। नहीं, एक चीज ब्रिगेडियर वकार खान, वो मिल्क किस चीज का? 30 सेकंड हमने कुछ दिन, अच्छा चलिए 30 सेकंड लीजिए। 30 सेकंड। There were 2 सुपर पावर जो लोग भूल जाते हैं, who came to Afghanistan and Pakistan had to suffer। हमने 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट आया है। We lost $150 billion because of American presence। हमने मैनेज किया है। It was not by India। इंडिया के साथ इस तरह नहीं हो, तो don't compare it। Otherwise it would have been the, I would say, fastest growing economy in last 20 years। मतलब हम शायद डबल फिगर्स में होते। ये फैक्टर्स हैं जो टाइम यू डोंट कि हमने वॉर फेस की है। ब्रिगेडियर वकार खान, मैं एक चीज है, आपको रोकता हूं सर, फिगर देख सकते